हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एक दफ़ा फिर बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है। पाकिस्तान की तीनों की तीन जो डिमांड्स हैं वो भी रिजेक्ट कर दी गई हैं और अब सुनने में आ रहा है कि जब जय शाह ने आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाली है तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग कॉल की, लेकिन उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। खैर, मीटिंग भी पोस्टपोन हो गई और मीटिंग का एजेंडा भी कहा जाता है कि उस वक़्त अवेलेबल नहीं था। और मज़े की बात ये है कि बीसीसीआई ने फाइनल ये कहा कि हम नहीं जा रहे। अब देखें कितनी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। इंडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी। लेकिन अ, अब पाकिस्तान कह रहा है कि जी अगर हाइब्रिड मॉडल में करनी है, देन तमाम इवेंट्स जो होस्ट होंगे इंडिया के अंदर, वो इसी स्टाइल में कहीं और पे होस्ट होने चाहिए। अब ये डिमांड जो है ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है। क्या ये पाकिस्तान की बात मानी जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता ये बात मानी जाए। पहले पाकिस्तान की कौन-सी बात मानी गई? और पाकिस्तान जो सुनने में आ रहा था हाइब्रिड मॉडल मान गया, अभी कह रहे हैं नहीं मान रहा, कन्फ्यूजन सी क्रिएट की हुई है। अब पाकिस्तान सुनने में आ रहा है कि जो ट्राई सीरीज़ है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान एक और मुल्क है, वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू में लिखा है। अब ज़ाहिर बात है, इंडिया भी चाहता है कि पाकिस्तान में ना जाए और ये तो इंडिया शायद चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया है, लेकिन ये प इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है इंडिया जो है वो पाकिस्तान जाए। अब इस सिचुएशन के अंदर जब ज नहीं गए जब नहीं गए तो आपको पता है ऑलरेडी जो ब्रॉडकास्टर की मीटिंग थी वो भी पोस्टपोन हो गई। आपको पता है बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को इतना नुकसान कराया जय शाह ने तरीके-तरीके से स्लोली सारा पाकिस्तान का जो होस्टिंग का मॉडल था, उसको ही तबाह व बर्बाद कर दिया। इस स्मार्ट अंदाज़ से वो खेले हैं और बल्कि आज सुबह मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं देख रहा था, आई वाज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि एक हैं ही कॉल्स हिमसेल्फ साबिक चेयरमैन आईसीसी रहे हैं ग्रेग बर्कले। उन्होंने कहा कि इंडिया की इतनी ताकत इस वक़्त मौजूद है, ये क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है बिकॉज़ इंडिया डिक्टेट कर रहा है। अब पाकिस्तान, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया बाकी भी डर रहे हैं इंडिया से और वो इसलिए डर रहे हैं बिकॉज़ उनको पता है कि आज इंडिया पाकिस्तान को देगा। सो इंडिया जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी है। एक चीज़ पकड़ी क्रिकेट, टुडे दे शोड दैट दे आर द बेस्ट। नाउ दिस इज़ आवर टाइम टू कॉल द शॉट्स। व्हाई शुड ऑस्ट्रेलिया एंड ब्रिटानिया शुड कॉल द शॉट्स? व्हाई? ये इंडियंस की ये जो एग्रेसिव पोस्चरिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो समझते हैं कि हम क्यों के बिकॉज़ इस फ्रेमवर्क के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर वी आर द नंबर 1 क्रिकेट टीम। सो एंड वी आर पेइंग अ लॉट एंड वी आर अ बिग मार्केट एंड वी आर अ बिग क्रिकेटिंग नेशन, तो हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएँ? हम क्यों ना इससे फ़ायदा उठाएँ? अब वो ये कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप बात को? उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है और वो इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम प्ले नहीं करेंगे हाइब्रिड मॉडल एंड ऑल दैट। उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है, ठीक है? और मोहसिन नकवी साहब शर्मिंदा होते हुए नहीं गए वहाँ पे। उनको ये था और क्या मिलेगा सिवाय शर्मिंदगी के? फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मोहसिन नकवी की जगह कोई भी हो तो सिवाय शर्मिंदगी के वहाँ पे क्या है? कैसे जय शाह को वेलकम कर सकते हैं? हाउ हाउ ही कैन वेलकम जय शाह? मुझे सिर्फ़ इतना सा बता दें आप काम। क्या वो जय शाह को वेलकम कर सकता है इस सिचुएशन के अंदर? नेवर एवर, कभी भी वेलकम नहीं कर सकते और कैसे करेंगे वेलकम? सो ये अभी जो बात चल रही है कि जी वो जय शाह को जो है वो वेलकम करने नहीं पहुँचे, तो किस मुँह से मोहसिन नकवी जय शाह को वेलकम करें? कुछ छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। जय शाह ने ऐसी सिचुएशन में लाके बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कह सकता कि हमने जो है वो हम वेलकम करते हैं। जय शाह ने तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। वी आर इन अ वेरी बैड शेप। हम एक इंतही बुरी पोज़ीशन में आ गए हुए हैं और हमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मोहसिन नकवी को ये था कि अगर मैं जाऊँगा भी,
तो क्या वहाँ पे जाके ये ऐसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म को बुला लिया, ला लिया और बाद में लिफ्ट ही नहीं कराई। और बाद में मैं जो मर्ज़ी करूँ, तुम कौन होते हो मुझे टोकने वाले, रोकने वाले? समझ रहे हैं आप बात? वही चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं जय शाह, ही दे आर प्लेइंग स्मार्ट, दे हैव रियलाइज़्ड वी नीड टू गिव टफ टाइम टू ऑल द क्रिकेटिंग नेशंस। तमाम क्रिकेटिंग नेशंस को डिक्टेट करो, नाउ इज़ द टाइम टू डिक्टेट क्रिकेटिंग। पाकिस्तान को पकड़ो, बांग्लादेश को पकड़ो, अफ़गानिस्तान को पकड़ो, छोटी-छोटी टीमें जो हैं ज़िम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, कुछ के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको पकड़ो। तो ये चीज़ें हैं। अब जय शाह जो हैं, वो नई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो टेन्योर उनका शुरू हुआ है, जो शुरू हो गया है, अब वो कहते हैं कि जी हमारे लिए क्रिकेटिंग का बहुत बड़ा नशा होगा, बहुत बड़ा इरा है ये। और जिसे वो कहते हैं ना, वो आज सुनने में आया कि तमाम बोर्ड डायरेक्टर से मिले हैं और फ्यूचर के हवाले से आईसीसी स्टाफ से मिले हैं, उन्होंने बड़ी गपशप की है लोगों से। और क्योंकि आईसीसी के जो मीडिया राइट्स पार्टनर्स हैं, उनकी एनुअल ब्रॉडकास्ट वर्कशॉप है, जो कि दुबई में होनी है, ठीक है जी। ये आप देखें कि जय शाह का किस तरह कंट्रोल होगा हर चीज़ के ऊपर, एंड दे विल डू एवरीथिंग। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो शायद पाकिस्तान को बजट भी कम दें, पैसे भी कम दें, ठीक है? और अगर देंगे तो एहसान चढ़ा-चढ़ा के देंगे, बिकॉज़ उनके लिए ये है कि व्हेन वी हैव टू डील विद पाकिस्तान, तो हमें जो इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो मैनेज करना है। सो अब इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी अब आईसीसी में आ गई है। हमें इस चीज़ की समझ नहीं ना लगती दरअसल। इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो आईसीसी में आ गई है, ठीक है? और आईसीसी जो है, वो हमें बताएगा कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सो इस चीज़ को बस इतना अंदाज़ा लगा लें कि कल को जो भी पाकिस्तान को हकूक़ मिलेंगे, पैसा मिलेगा, रिसोर्सेज़ मिलेंगे, उसमें जय शाह होंगे और जय शाह बताएँगे क्या करना है। जय शाह बताएँगे कि क्या करना है। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सिचुएशन इन कमिंग ईयर्स। और इसमें ज़ाहिर बात है, मोहसिन नकवी का दिल तो होगा कि मैं जाऊँ, क्योंकि और मुल्क की लीडरशिप होती तो वो ज़रूर जाते। लेकिन इस वक़्त वो क्या लेने जाएँ वहाँ पे? एज़ इज़ वो जिसे कहते हैं ना, पिछली लाइन में खड़े होने के लिए, और जय शाह को मुबारक दें कि थैंक यू जय शाह साहब, आपने हमें जो है वो इंसल्ट की है, आपने हमारी क्रिकेट को तबाह किया है। इस चीज़ का वेलकम करने जाते, कभी भी ना। ठीक है जी, इस चीज़ के लिए वेलकम करते वो। सो मैं तो इस जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ देखता हूँ कि ये जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गुड। ये कुछ चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। जय शाह अगर आ गए हैं, तो जय शाह पाकिस्तान को एक टफ़ टाइम देंगे। और इसीलिए मोहसिन नकवी जो हैं, वो शायद आइंदा बोर्ड मीटिंग्स में इन फिज़िकली वहाँ पे जाएँ भी ना, और कोशिश करेंगे अपने से एक स्टेप नीचे बंदे को कहें, पार्टिसिपेट कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है? और वो पार्टिसिपेट इसलिए कर लो और मैसेज दे दो कि भाई साहब, बस ठीक हो गया जो होना था, ठीक है जी? और जो चलना था, ये मैं एक बात बताऊँ, अब पाकिस्तान को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, एंड अल्टरनेट मेथड इख्तियार करने चाहिए। अल्टरनेट मेथड ये इख्तियार करने चाहिए कि अपने रिसोर्सेज़ कहाँ से जनरेट करने हैं। डोमेस्टिकली अपने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। उस पैसे को निकलवाएँ, उस पैसे को क्रिकेट में लगवाएँ, क्रिकेट की टीमें बनवाएँ, उस पैसे के लिए इंटरनल जो जो यहाँ पे बोर्ड्स बने हैं, उनको एम्पावर करें। इंडिया जो है वो अपनी मार्केट पे कैपिटलाइज़ कर रहा है। पाकिस्तान की 240-50 मिलियन की मार्केट है, इसको कैपिटलाइज़ करें। ये कोई छोटी मार्केट नहीं है, और इस मार्केट ने बढ़ना है। आज प्लानिंग करनी शुरू करेगा पाकिस्तान, तो आफ्टर सम टाइम पाकिस्तान का असर-ओ-रसूख बढ़ेगा। पाकिस्तान की से होगी। अब सऊदीज़, अमारातीज़, सारी क्रिकेट तो मिडल ईस्ट में जा रही है, जिनकी क्रिकेट टीम में भी कोई नहीं है। तो हम अपनी ग्राउंडें छोड़ के, अपने आप को छोड़ के, सो हम अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम तैयार करें, जिसमें कोई पॉलिटिक्स ना हो, जो लड़के इंतहाई फिट हों, काबिल हों, डिलीवर कर सकते हों, ताकि वो जाके खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और उससे ज़ाहिर बात है कि हमने वो जो अरब वर्ल्ड के अंदर जो क्रिकेट का इस वक़्त बुखार चला गया है, वो इसलिए चला गया कि वहाँ उनको नज़र आ गया कि क्रिकेट में पैसा है। अब मुझे ये बताएँ कि दुबई जो है, उसके अंदर आईसीसी का हेडक्वार्टर का क्या है? इंडिया को तो बहुत सूट करेगा। इंडिया को तो बहुत सूट करेगा,
क्योंकि इंडिया समझता है कि जी हमारे दुबई से तो यूएई से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खैर पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई ऐसे बुरे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन फिर भी ना कोई टीम, 1-2 ग्राउंड है वहाँ पे और उन्होंने जनाब मौजें मार रहे हैं। पाकिस्तान को इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? जैसे बांग्लादेश के साथ अब पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ हो रहे हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश ने आफ्टर 50 इयर्स पाकिस्तान के लिए जो सिक्योरिटी चेक्स होते थे वीज़ा के लिए वो हटा दिए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बांग्लादेश जो है आप बांग्लादेश के साथ क्रिकेट को फ़रोग़ दें और इंटरनेशनल रीजनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ क्रिकेट को जो है वो फ़रोग़ दें। सो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है और कैसी सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज़, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है ना जी? सो देखना ये है कि क्या होता है, क्या नहीं होता और ये एक मोहसिन नकवी का है कि मोहसिन नकवी नहीं गए बेसिकली वो इसीलिए नहीं गए बिकॉज़ उनको पता है कि मैं जाके जय शाह की लीडरशिप में अब नहीं बैठ सकता। एक ज़ाहिर बात है एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, लेकिन आप ज़हन में रखें कि अब आपके पैसों की तरफ ध्यान किया जाएगा। पाकिस्तान के जो पैसे रोकने कैसे हैं, हाउ टू स्टॉप द मनी फ्लो टुवर्ड्स पाकिस्तान और वो भी आईसीसी से, ठीक है? सो वो अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के बारे में पूरी रिपोर्ट लेंगे। वो जानेंगे कि पाकिस्तान भेजता है डिमांड आईसीसी को। पाकिस्तान समझता है आईसीसी हमें पैसे दे, पाकिस्तान समझता है आईसीसी हमारे साथ एंगेज करे। पाकिस्तान अब सारा कुछ ये जो चीज़ें समझ रहा है एंड दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये मुल्क तो हम पे डिपेंडेंट है फुली। सो हमें इसके साथ वो जिसे कहते हैं ना कि एंगेजमेंट जो है वो रखनी, कैसे रखनी है और कैसे नहीं रखनी। बहरहाल ये एक दिस इज़ अ वेरी, वेरी डेलिकेट चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो क्रिकेट है उसको बहाल करना चाहिए एंड क्रिकेट बहाल करने के लिए अपनी जो अवाम है, लोग हैं, उनको एंगेज करना चाहिए। एक तो अच्छा टैलेंट निकालें, पॉलिटिक्स खत्म करें और मुस्तकबिल देखें। ठीक है जी? कि हमें कहाँ पे क्या देखना है। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन द वे चीज़ें कैसे जो हैं वो होती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन मोहसिन नकवी फॉर अ मोमेंट इज़ इन ट्रबल। ही गॉट एम्बैरेस्ड द वे व्हाट उन्होंने किया और ऊपर से इंडिया जो है वो मानता नहीं रहा है। देखें, इंडिया ये तो कह रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएँगे, लेकिन वो ये भी कहता है कि हम पाकिस्तान की ऐसी कोई डिमांड नहीं मानेंगे, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया के मैच जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू में हो जाएँ। ठीक है? इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि दे आर डिक्टेटिंग, वो डिक्टेट कर रहे हैं सबको, वो सबको डिक्टेट कर रहे हैं, सबको सब डिक्टेट कर रहे हैं। सो वो बता रहे हैं कि हाँ जी, बस चुप कर जाएँ अब, स्टॉप इट। हम बताएँगे, अब हम आपको बताएँगे कि हमने आपको कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना। फ्रैंकली स्पीकिंग आप ये देखिएगा कि जय शाह की जो मौजूदगी है ना, ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज होगी। क्योंकि जय शाह ने लास्ट मिनट पे हर चीज़ वीटो कर दी। प्लान्ड चीज़ें वीटो कर दी, जिसका मैंने अभी बता रहा था कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, वो ये ऑस्ट्रेलियन या ब्रिटिश क्रिकेटर है, वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा ताकत इंडिया के पास जो है ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द क्रिकेट बिकॉज़ उनको पता आ रहा है अगली बारी हमारी है। अगली बारी बर्तानिया की है, अगली बारी ऑस्ट्रेलिया की है, वो करेंगे डिक्टेट, ठीक है? सो लेट्स सी ये कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है ऑन दीज़ अकाउंट्स एंड ऑन दीज़ लाइन्स कि अगर इफ दिस कंटिन्यूज़ अगर इंडिया का ये एग्रेसिव पोस्चरिंग, एग्रेसिव बिहेवियर जारी रहता है, तो इट विल बी ज़ाहिर बात है, अ चैलेंज फॉर एवरीवन। लेट्स सी।